नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आयुष्मान लाइव क्लासेस पे। और इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, क्योंकि हाल ही में दिल्ली के एक शख्स जिनका नाम है आनंद और वो पेशे से वकील हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दर्ज करवाई गई है। और इस याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को आने वाले 6 वर्षों से, यानी कि इस बार से लेके आने वाले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है और क्यों ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार चुनाव ना लड़े और आने वाले 6 वर्षों तक भी इनको निलंबित कर दिया जाए, यानी कि ये चुनाव के अंदर ही पार्टिसिपेट ना कर पाए। ऐसा आखिरकार इन्होंने क्या कर दिया है? क्या इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है? तो आज का सेशन हमारा इसी के ऊपर होने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के न्यू वीडियो का अपडेट आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं जानने की। इन दिनों आप सभी को पता है कि लोकसभा के जो चुनाव होने हैं और उनको लेकर डेट भी अभी घोषित हो चुकी हैं और मार्च के महीने में, यानी कि 13 मार्च के आसपास आचार संहिता भी लग चुकी थी। यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा क्या किया गया है, एक आचार संहिता भी लगा दी गई है और आचार संहिता के नियम भी बता दिए गए हैं कि प्रमुख जो उम्मीदवार हैं इस प्रकार से ही अपनी रैलियों का प्रचार प्रसार कर पाएंगे और अपने चुनावी एजेंडे को देख पाएंगे। तो इन दिनों सभी के सभी नेता जो हैं वो क्या करने में लगे हुए हैं, अपनी रैलियां और जनसभा करने में लगे हुए हैं। इसी बीच एक व्यक्ति निकल के आते हैं और इनका नाम है आनंद एस। क्या नाम है? आनंद, जो कि दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक याचिका की गुहार लगाई है। तो अब आप देखिए, क्योंकि ये याचिका की गुहार लगा रहे हैं और उसमें इनका कहना है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश का पीलीभीत क्षेत्र जो है, वहां पे हाल ही में चुनावी रैली करी थी। और चुनावी रैली के दौरान जब वो जनसभा कर रहे थे तो भाषण के दौरान उन्होंने कहा था, यानी कि एक धर्म के आधार पर वोट मांगने की इन्होंने कोशिश करी है, जिसके अंदर इन्होंने कहा है सिख धर्म और हिंदू धर्म के अंदर जो भी हिंदू स्थल, यानी कि मंदिरों से रिलेटेड जो भी स्थल बनाए हैं, उनके नाम पे कहीं ना कहीं वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे वोट मांगना, यानी कि धर्म जाति आधार पे वोट मांगना, कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है और निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए गए नियमों का भी उल्लंघन है। तो अब सबसे पहला सवाल ये आता है, जब इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है तो इन्हें निर्वाचन आयोग के पास में जाके अपनी याचिका दर्ज करवानी चाहिए, ना कि किसी हाई कोर्ट के अंदर जाके करनी चाहिए। तो बिल्कुल इनसे पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया है कि मैं सबसे पहले कहाँ गया था, मैं सबसे पहले गया था निर्वाचन आयोग के पास में। कहा गए थे? भारतीय निर्वाचन आयोग के पास में जाके उन्होंने गुहार लगाई, पर इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, कोई भी रुचि नहीं दिखाई गई। और उसी चीज के चलते फिर मुझे कहाँ जाना पड़ा? दिल्ली हाई कोर्ट मुझे जाना पड़ा। दिल्ली उच्च न्यायालय में जाके इन्होंने क्या किया? याचिका दर्ज करवाई कि हालांकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार का जो है फैसला आ जाएगा। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है कि अगर आप उम्मीदवार हैं तो आप आसपास के बूथ पे नजर नहीं आ सकते, चुनाव का प्रचार प्रसार जो है कुछ लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही आप कर पाएंगे। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है फॉलो करने के लिए कहा गया है, और अगर इसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया जाता है तो उसका निपटारा करने के लिए निर्वाचन आयोग क्या करता है? उस उम्मीदवार का जो पद है उसका कहीं ना कहीं खंडन करेगा, मतलब उसको पहले से ही डिस्क्वालीफाई कर देगा। अभी वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त की अगर हम बात करें तो राजीव कुमार जी हैं। अब इनका कहना हो रहा है, जिस व्यक्ति ने, आनंद के द्वारा जो कि एक केस दर्ज करवाया गया है, याचिका करवाई गई है, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया जाए, यानी कि इस बार के चुनाव और आने वाले फिर से चुनाव, यानी कि 10 साल तक जो है ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर 6 वर्षों के लिए इनको निलंबित किया जाता है तो प्रति 5 वर्ष के हिसाब से चुनाव होता है। तो इस बार का चुनाव और आने वाले फिर से अगर चुनाव के उम्मीदवार के रूप में वो खड़े होते हैं तो उनको खड़ा नहीं किया जाए, मतलब कि 6 वर्षों के लिए उनको निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया है। तो जो भी हो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कि इनकी याचिका तो दायर कर ली गई है, हालांकि इस पे अभी तक ऐसा कोई रिएक्ट नहीं आया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।
तो आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कि आखिरकार इसका फैसला क्या होना चाहिए था। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।